We are going to discuss the Cartesian coordinate, means type of coordinate. Right here types of means types of coordinate system. First that is the Cartesian coordinate. And next number 2, that is polar coordinate. And third is सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. ओके, यहाँ पे ये हम लोग समझेंगे इसको. और इसमें आपको सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट का लोकेट होता है, तो आप समझ लें उसमें क्या होता है आपका. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का बता रहे हैं हम. 2 ये आपका x है, ये x प्राइम है, ये y है और ये क्या है y प्राइम है. अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, इसका मतलब ये पॉइंट P है जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एक्स वाई. इसका मतलब ये क्या होता है उसको समझ लें आप. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट का मतलब क्या है, मीन्स x जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड x एक्सिस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू कैन राइट इट perpendicular distance. Okay, perpendicular distance between point and x axis. Next y equal to what? Perpendicular distance between point and y axis. Okay, ये चीज़ होता है. लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे जब भी स्टार्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट की बात, तो यहाँ पे देखने इसमें क्या होगा. पोलर कोऑर्डिनेट का कैसे हम लोग यूज करते हैं. पोलर कोऑर्डिनेट में जो होगा आपका, जो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो क्या होगा, आर और थीटा होगा. ठीक है, आर और थीटा. आर स्टैंड फॉर रेडियस वेक्टर. ये क्या होता है, रेडियस वेक्टर. रेडियस वेक्टर का मतलब होता है जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू ऑरिजिन इज नॉन एज रेडियस वेक्टर. और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. और ये कैसा है डायरेक्शन होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसे यहाँ पे समझे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट ले रहे हैं. यहाँ पे ये आपका x है, ये O है, ये x प्राइम है, ये y है, ये y प्राइम है. यहाँ पे ये भी हम लोग लिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम लोग P जो है हम लोग ये लिख रहे हैं. यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा होगा. अगर ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है और ये हम लोग देखेंगे ये. अब यहाँ से हम लोग इसको, ये r, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस वेक्टर. ये जो है आपका रेडियस वेक्टर है. ये आपका ऑरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस वेक्टर कहते हैं. और ये क्या होता है आपका, आर और थीटा होता है. ठीक है, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट होता है. और आपको पता होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है आपका x, और ये क्या होता है आपका y होता है. हम रिलेशन को दोनों को एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. अगर इसमें इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल जो अगर हम लोग लें, इन ट्रायंगल PMO, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO अगर हम लोग ले, क्या ले यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू ले. cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, b/h. सो b इक्वल टू क्या है आपका OM, और h का वैल्यू क्या है OP. सो OM इक्वल टू वट, OM आई थिंक x और OP इक्वल टू R. सो यहाँ से x इक्वल टू जो निकल गया हम लोग का विशिष्ट जो हो गया R cos थीटा. नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, PM बाई क्या होगा, OP. सो PM का वैल्यू कितना है, R है, सॉरी y है, और ये क्या है, R है. सो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल गया हम लोग के पास, R साइन थीटा. तो ये जो है रिलेशन होता है. ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका दोनों में. अगर ये आप निकालें, अगर यहाँ से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं. जो पोलर कोऑर्डिनेट आर का जो वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं आप, इस तरह करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं. जैसे x² + y² यहाँ से निकाल सकते हैं. और थीटा को लिख सकते हैं कैसे, tan इनवर्स y/x. ये आपका लिख सकते हैं tan इनवर्स y/x. ये यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन में कुछ एक चीज़ यहाँ पे बना रहे हैं. आपको चेंज करने के लिए आपको हम बता रहे हैं कैसे इसको चेंज किया जाता है. इसको सपोज एक हम लोग यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं.
जैसे हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो हम लोग को ले लेते हैं क्या है, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं हम लोग 1 1, ठीक है। ये 1 1, ये 1 1 है। ये आपको पता होगा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ये कितने किस में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। आपको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने का कैसे आपका क्या है, देख लीजिए। एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, और वाई का वैल्यू क्या है, 1 है। सो लेट पोलर कोऑर्डिनेट, आपको पता होगा पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। लेट पोलर कोऑर्डिनेट भी क्या होगा आपका आर थीटा, वेयर आर इक्वल्स टू वट, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आर इक्वल टू कितना निकल गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, आर इक्वल्स टू 1 + 1 मीन्स रूट अंडर 2। ये आपका आर का वैल्यू हो गया। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। थीटा इक्वल्स टू हम लोग का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स क्या होगा, वाई पर एक्स। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स वाई बाई एक्स मतलब 1/1, और 1 का वैल्यू आप देख लेंगे कितना होगा। तो ये आपका होगा टेन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 1045 का, तो 10/45 होगा। ये दोनों देखें, टेन इनवर्स टेन थीटा क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री बच जाएगा। तो ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट निकल गया। ये आपका इसका पोलर कोऑर्डिनेट निकल गया। पोलर कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो गया, आर थीटा। आर का वैल्यू कितना आपका रूट अंडर 2, और ये आपका है 45 डिग्री। ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट निकलेगा। नेक्स्ट अगर इसको हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। आप उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, वो सॉरी इसमें अगर कैसे चेंज करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, इसका यूज़ होगा इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम लोग एक लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं क्या, ये है 4 और ये क्या है रूट अंडर 4 और रूट अंडर क्या है, सॉरी 4 और 45 डिग्री ये दिया हुआ है आपको। ये यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करना है कि क्या इसका कौन सा, ये तो क्या है पोलर कोऑर्डिनेट है आपका, ये है पोलर कोऑर्डिनेट। आपको चेंज कहाँ करना है, आपको चेंज किस में करना है, आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो आपको पता होगा पोलर कोऑर्डिनेट में ये आर होता है, आर इक्वल टू 4 है, और थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए आप एक्स का यहाँ पे आपका वैल्यू बताए हुए थे। एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू देखेंगे आप, एक्स इक्वल टू यहाँ पे देख लेंगे इस चीज़ को, क्या होगा आपका आर कॉस थीटा, ये होगा ठीक है। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर का वैल्यू पुट करेंगे 4 × cos 45 डिग्री, cos 45 का पुट करेंगे 1 क्या होगा आपका रूट अंडर 2। तो ये आपका 4/रूट अंडर 2 होगा। इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। रूट अंडर 2 और 2 मतलब क्या होगा, 2 रूट अंडर 2 होगा ठीक है। ये रूट अंडर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आपका एक्स का निकल गया। अब वाई इक्वल टू क्या होगा, देखिए आप वाई इक्वल टू देखिए क्या होता है आर साइन थीटा। सो ये आपका होगा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो 4 × साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपका, साइन थीटा का 45 होगा, तो ये आपका होगा 45 डिग्री। तो 4 × 1 पर क्या होगा रूट अंडर 2, ये आपका कट के ये भी क्या होगा सेकेंड 2√2। तो यहाँ से हम लोग के पास जो पॉइंट निकला, और पॉइंट क्या निकला आप देख रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट जो निकला वो एक्स वाई होगा, और एक्स वाई का मतलब हो गया आपका पॉइंट कितना, एक्स का वैल्यू 2√2 और वाई का वैल्यू भी क्या है 2√2। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं ठीक। यहाँ से आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं। हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देते हैं आपको 4 और ये 7, एक डिस्टेंस फाइंड करना 4 7 और क्या है एक दिया हुआ है आपका 3 और 60 डिग्री। ये आपका डिस्टेंस निकालना, 4 यहाँ पे लिख देते हैं 2 1 लिख लेते हैं ठीक। अब यहाँ से हम लोग इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि पहला तो आपका किस कोऑर्डिनेट में है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है। या तो दोनों को कार्टेशियन में चेंज करेंगे या तो पोलर में, तब ये आपका निकलेगा डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए आप पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसको हम लोग भी चेंज कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तब हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका 3 और 60 डिग्री है। तो आपको पता होगा ये क्या होगा आपका आर और थीटा होगा। आर इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे 3 और थीटा इक्वल टू क्या आपका 60। सो यहाँ एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, आपको अभी तुरंत बताए हुए थे एक्स निकालने के लिए। तो एक्स का जो फॉर्मूला होगा आप देखिए यहाँ पे, ये था पोलर कोऑर्डिनेट का, ये आपका निकाले हुए थे हम लोग। ये पी था, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए आप 3 और 60 डिग्री दिया हुआ है। हम लोग एक्स वाई में कन्वर्ट करना है इसको। ये आपका क्या था, एक्स था, ये क्या वाई था, ये हम लोग थीटा था। आपको अभी तुरंत बताया इस चीज़ को। यहाँ से अगर आप लोग साइन थीटा निकले, एक बार फिर से हम यहाँ करते हैं, ये आपका रेडियस वेक्टर है,
यहाँ से अगर वैल्यू लिखेंगे आप आर इक्वल टू दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो वाई बाई क्या होगा आर। सो वाई इक्वल टू क्या होगा आपका आर साइन थीटा था, और एक्स इक्वल टू क्या था आपका आर कॉस थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला आप यूज करेंगे इसका, कॉस थीटा लेंगे बी बाई एच तो एक्स बाई आर होगा, तो ये आपका फॉर्मूला है आपका। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका आर कॉस थीटा, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा मीन्स 3 इंटू कॉस 60, तो एक्स होगा 3 इंटू कॉस 60 का वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होता है, तो ये आपका 3 इंटू 1/2, तो एक्स इक्वल टू आपका 3/2 हो गया। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट हम लोग का क्यू है। अब वाई इक्वल टू निकालते हैं, वाई इक्वल टू देखें क्या है आर साइन थीटा, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका देखें, आर का वैल्यू 3 है, और ये आपका साइन 60 होगा 3 इंटू रूट अंडर 3/2, तो ये आपका होगा 3 रूट अंडर 3/2, ये आपका वाई का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से पॉइंट जो निकल गया पॉइंट क्यू इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स और वाई होगा, तो यहाँ से पॉइंट क्यू लिखेंगे। पॉइंट क्यू क्या है आपका आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका 3 कितना है एक्स का देख लें यहाँ 3/2 और वाई का वैल्यू कितना है 3√3 क्या है आपका 2। अब यहाँ से आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला करके आप इसको बना लें, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 4/1 है, और ये क्या है आपका 3/2, और ये क्या है 3√3/2 है। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जब इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको पता होगा ये भी इक्वल टू या तो x1 माइनस x2 करेंगे, या तो x2 माइनस x1 करेंगे। ये आप डिस्टेंस निकाल लेंगे इसका, और यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा बताइए आप, 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 माइनस 3√3 क्या होगा 3√3/2 का होल स्क्वायर। इसको कटाएंगे तो 4 2 8, 8 में 3 जाएगा कितना होगा 8, 4 2 8, 8 में 3 5 का स्क्वायर 25/4। नेक्स्ट ये होगा आपका 2 होगा, मतलब यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 2 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो कॉमन आपका 4 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 होगा आपका। और यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, रूट के अंदर ये तो 25 होगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा आपका देखिए a स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 और 3 27 माइनस 2ab 2 2 4 2 2 4 2 8 2ab होगा 2 2 4 3 12, सॉरी यहाँ पे 12 होगा 12√3, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकलेगा, कैलकुलेशन कर लें आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते ये, तो ये क्या होगा आपका 1/2 रूट अंडर सबको जोड़ दें आप, तो ये होगा 7 4 11 31 और 31 30 20 50 56 56, ये होगा माइनस 12√3। ये आपका आंसर होगा। 12√3 का वैल्यू कोई पुट कर सकते हैं, और आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 7 4 11 30 20 50 सही है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4 3 3 9 3 27 और 2 3 6 2 12√3। इसमें कुछ क्वेश्चन बना लेंगे आप, इसमें कुछ आपको क्वेश्चन हम डाल देते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन आप बना लेंगे इसका। सबसे पहले तो आपका ये कोऑर्डिनेट है दिया हुआ आपका, जैसे आपका यहाँ पे 1 4 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपका 3 और 45 दिया हुआ है, ये आपका 6 7 है। नेक्स्ट है 4 और 90 दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट है 5 और 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट है 3 और 45 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 5 लिख देते हैं 5 45। नेक्स्ट है 7 और 3 लिखा हुआ है, और नेक्स्ट में आपको जो है ये दिया हुआ 2 और 30 डिग्री दिया हुआ है। नेक्स्ट है 5 और 2 1, और अगला जो होगा आपका उसको लिख लें 1 और 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें 7 और 3, और नेक्स्ट आपका जो होगा 2 और 75 डिग्री। नेक्स्ट होगा 4 3, और आपका नेक्स्ट होगा आपका 3 और 15 डिग्री। ये सारा